आत्मा को कभी पीड़ा नहीं होती। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई पीड़ा नहीं दे सकता। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो आत्मा है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वो अग्नि में जलती नहीं। लेकिन इस संसार में जो पीड़ा हमको अनुभव होती है वो देह को होती है, आत्मा को नहीं होती। और फिर उसके बाद जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, तो कर्म बुरे होने के बाद जब हम शमशान को चले जाते हैं, मृत्यु हमारी हो जाती है, उसके बाद नरक और स्वर्ग की यातना कौन भुगता? क्योंकि यातना को, आत्मा को तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब कहते हैं अगर हमें नरक जाना होता है तो यातना देह प्राप्त होता है, और स्वर्ग जाना होता है तो भोग देह मिलता है। यातना देह का स्वरूप ऐसा है कि वो यातना से कष्ट तो पूरा होता है, पर उस यातना देह का नाश नहीं होता, वो मरती नहीं है, उसको कितना भी कष्ट दे दो। और भोग देह में खूब भोग भोग लिए जाते हैं, परंतु वह भोग देह कभी भी मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, जर्जर नहीं होता। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को सुख नहीं मिलता, पर आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से देखो ये देह कितनी यातनाएं भोग रहा है। जैसे गाड़ी में एयरबैग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। गाड़ी में एयरबैग होते हैं, जितनी हाईटेक गाड़ी उतने ज्यादा उसमें एयरबैग होते हैं। व्यक्ति सीट बेल्ट लगा करके बैठ जाता है, और कभी यद्यपि भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो तो एयरबैग खुल जाते हैं, गाड़ी बाहर से नष्ट होती है पर वो व्यक्ति बच जाता है। ठीक यही आत्मा के साथ है। यातनाएं सारी बाह्य देह को होती हैं, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा को यह कष्ट दिखाया जाता है कि तेरे कर्मों से देख इस देह को कितनी यातना भोगनी पड़ी, और अब तुझे दूसरा देह भी मिलेगा, तू इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसको बार बार यह, अब गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी अगर पूरी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना, खर्चा तो भीतर बैठे व्यक्ति का ही हुआ। ठीक वैसे ही आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का खर्चा तो होता है कि क्या उसको फिर दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्त होने के लिए मानव देह में आई थी, पर मुक्त नहीं हो पाई। इस देह से सारे बुरे कर्म करके उसने अपना आगे का और जन्म मरण का चक्कर निश्चित कर लिया। तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं मिलता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का एक शोक बना रहता है कि वो मुक्त होने आई थी इस संसार में, पर मुक्त नहीं हो पाई। यातना पूरी देह को प्राप्त होती है। फिर रही बात, तो स्वर्ग और नरक जाना आवश्यक क्यों है? आत्मा के साथ एक सूक्ष्म मन भी तो है हमारा। उस मन को उसके किए का दंड भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, नरक भेजा जाता है, आदि आदि क्रियाएं होती। बहुत गंभीर प्रसंग है ये।